भागलपुर पुलिस ने नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन की 34,250 बोतल के साथ अफीम से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली गोली 1,63,200 टैबलेट बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। वहीं नशे के कारोबार में संलिप्त 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों के थाना प्रभारियों की टीम बनाकर छापेमारी की शुरुआत की। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े संगठित गिरोह जो कि नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था। और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही थीं, जिसमें हमारे 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, अशोक कुमार, संजय कुमार सुधांशु, जवाहर प्रसाद यादव, और हमारे 8 सब इंस्पेक्टर इसके साथ लगे हुए थे। पूर्णेंदु कुमार, राजरतन, संजय कुमार सत्यार्थी, प्रमोद कुमार शाह, मोहम्मद दिलशाद, देवानंद पासवान, राहुल कुमार और दो लेडी सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी और नीता कुमारी, इफ्तिकार खां, पूजा शर्मा, सोनी कुमारी और एक एएसआई और एक पीटीसी और एक सिपाही। पूरी टीम पिछले 24 घंटों से लगातार रेड कर रही थी। इसकी शुरुआत यहाँ पे कस्बा गोलाघाट पड़ता है ततारपुर थाना में। उसमें एक बहुत बड़ा अपराधी जिसके ऊपर कुल 26 कांड दर्ज है, पप्पू सोनार के नाम से उसको जानते हैं, उसका असली नाम अमित शाह है, वो और उसका शागिर्द पप्पू मिश्रा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। पप्पू सोनार पर कुल 26 केस दर्ज है, जिसमें 7 डकैती के हैं और 5 रंगदारी के हैं, 2 लूट के और हत्या के भी मामले उस पर पहले से दर्ज हैं। जो पप्पू मिश्रा है, इस पर भी कुल 4 आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। और यहाँ पे 30 कार्टून जो प्रतिबंधित दवा है उसकी बरामदगी की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद तिलका मांझी थाना क्षेत्र में गंजी मिल फेज़ 2 में एक बड़ा गोदाम पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1,63,000 नाइट्रोजेपाम जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उसकी टैबलेट्स मिली है और लगभग 34,000 बॉटल कोडीन का सिरप मिला है। और उसके बाद जो इसका सरगना था गौरव किशन, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर एक गोदाम है मुंदीचक तिलका मांझी में, वहाँ पर भी 50 कार्टून प्रतिबंधित चीज़ें बरामद की गई है और कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा राजकुमार सिंह और मुकेश कुमार। हम लोग एनसीबी के भी संपर्क में हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आके सारी चीज़ों को देखने के लिए। इसकी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू जो नशे का बाज़ार है उसमें इसकी कीमत करोड़ों में जो चीज़ें बरामद की गई। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में पटना एसटीएफ और नौगछिया पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र से 400 राउंड जिंदा कारतूस, 1 बंदूक, 1 पिस्टल, 2 बाइक, 35,000 नगद के साथ 3 कुख्यात तस्करों को दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना अंतर्गत नीतीश कुमार, बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना अंतर्गत गोलू कुमार उर्फ अभिज्ञान, साथ ही बेगूसराय के ही नावकोठी थाना के गौरव कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त कुख्यात हथियार तस्कर एवं अपराधी हैं। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसटीएफ ने सूचना दी थी, जिसके बाद खगड़िया नौगछिया सीमा पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान बाइक से हथियार डिलीवरी करने जा रहे तस्करों को हथियार के साथ दबोच लिया गया है। सभी पकड़े गए तस्करों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। देखिए, कल डीआईजी सर का मीटिंग हुआ था सभी रेंज के एसपी साहब के साथ और सभी एसडीपीओ साहब के साथ। उसमें सर ने कुछ निर्देश दिया था। उसमें से 2 निर्देश ये था कि 17, 18, 19, 20 लगातार 4 दिन एस ड्राइव चलाया जाएगा
क्रिमिनल्स जो भी हैं उनके अरेस्टिंग के लिए, उसमें क्वालिटी है अरेस्टिंग के लिए, यानी कि जो सीरियस केसेस एक्यूज हैं जिनका काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और आज और 20 तारीख को 2 दिन बॉर्डर सीलिंग पॉइंट और टाउन सीलिंग पॉइंट और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चौक चौराहा था वहाँ भी आज चेकिंग चलाई गई एक साथ, जो 20 तारीख को भी चलाई जाएगी। उसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है नौछिया पुलिस के द्वारा। पहला मैं ये बताऊं कि आज बॉर्डर जो आपका है खगड़िया बॉर्डर, खगड़िया और जो नौछिया बॉर्डर है आपका, जो भगवान पेट्रोल पंप के 200 मीटर पश्चिम, वहाँ पे थाना प्रभारी भवानीपुर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में हमें सूचना मिलती है कि एसटीएफ पटना सूचना दे रही कि कुछ क्रिमिनल्स या आप कह लें कि तस्कर, जो आर्म्स तस्कर है, वो तस्कर खगड़िया की तरफ से नौछिया की ओर आ रहा है। 2 बाइक पे 3 सवार है। तो फिर एसडीपीओ साहब खुद भी एयर में थे, वो भी जो गश्ती जो वाहन चेकिंग चल रहा था उसका चेकिंग करने के लिए, इस समय ने कहा कि पूरे जिले में वाहन चल रहा था तो चेकिंग गुणवत्ता चेक करने के लिए हमारे 2 सर्किल इंस्पेक्टर विनय कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर नौछिया राकेश कुमार और एसडीपीओ साहब भी फील्ड में थे, एयर में थे। सूचना मिलते ही बस हमने एसडीपीओ साहब को और सर्किल इंस्पेक्टर बिहपुर को तत्क्षण कहा कि आप भवानीपुर पहुँचें और जो बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है आप भी जांच में सहयोग करें और हर हाल में इसे गिरफ्तार करना है, बरामद करना, भागना नहीं चाहिए। हमारी जो टीम थी एसडीपीओ के नेतृत्व में सीआई बिहपुर, एसएचओ भवानीपुर और अन्य पदाधिकारी जो बल था, बड़ा अच्छा चेकिंग चला। चेकिंग को देखते हुए फिर वो पीछे वापस भागने की कोशिश कर, उधर से एसटीएफ की टीम भी आ रही थी। तो आप ज्वाइंट कर लें, ज्वाइंट रेड क्रम में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी तो पूछताछ करने पे अपना नाम बताया और जब तलाशी लिया गया तो पिट्ठू से 400 काटी, 7.65 काटी, ये 400 आपका ये मिला है। इसके अलावा थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, एसआई नवीन कुमार और सशस्त्र बल थे। 2 गिरफ्तारियां हुई है, चिंटू कुमार चौधरी और राजेश कुमार, इनके पास से बरामद हुआ देसी पिस्टल जो आपने दिखाया मैंने अभी, 4 गोली भी इसमें ये रखा हुआ, 4 गोलियां नहीं है, ये बरामद हुआ। मैगजीन इसमें लोड है, इसमें है, और दबिया एक ये बरामद हुआ है और एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर कांवरियों का जत्था आना शुरू हो गया है। वही सीतामढ़ी के कांवरिया अनिल सिंह ने बताया कि 23 वर्षों से अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर आते और मौनी अमावस्या के दिन उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान कर बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा तय करते हैं। जो 21 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इसके लिए सीतामढ़ी से पैदल चलकर 100 से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वह लोग बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। यही संकल्प के साथ अजगैबीनाथ धाम से वैजनाथ धाम पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन गंगा घाट में एक भी चलंत शौचालय की व्यवस्था एवं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं बनाने पर काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि बाहर से आने वाले कांवरियों के लिए जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वो गंगा विलास क्रूज के आने के संबंध में वरीय पदाधिकारी के पास से डिप्रेशन ऑर्डर निकला है। उस अनुसार हम लोग उस ऑर्डर का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारे नज़र में जो सुविधा की ज़रूरत है वहाँ भी फोर्स की अतिरिक्त फोर्स है जिसकी व्यवस्था वहाँ की जा रही है जी। और सर शहर की जाम की व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मौनी अमावस्या में जो फोर्स वगैरह बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है, जो रहेंगे और अच्छे ढंग से लोगों को मॉनिटर करेंगे। आप लोग? हम लोग सीतामढ़ी से आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? 24 ये रामधुन चल रहा है, 24 साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ। 30-31 वर्ष। कितना का जत्था है आप लोग कांवरिया का? अभी 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है। जल चढ़ाने के लिए जा रहे बाबा के बाबा धाम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। क्या 23 दिसंबर को ये जग चालू हुआ था, 23 दिसंबर 2022 में, और 26 जनवरी 2023 में समाप्त होगा। तो 2 साल तो कोरोना था, नहीं आए होंगे? आए हैं, कोरोना में भी हम लोग आए हैं। हम लोग कहीं कोई रोक नहीं हुआ। कोरोना में भी आप? हाँ जी, यहीं पर रहे हैं। क्या मन्नतें ले जा रहे हैं बाबा के दरबार में?
क्या मन्नतें लेके जा रहे हैं बाबा के दरबार? बाबा के दरबार में जा रहे हैं कि सर्व कल्याण के लिए। देश कल्याण हो। हाँ, सर्व कल्याण, देश कल्याण हो। भागलपुर में नशा और नशे के धंधे करने वाले के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। देर रात शहर के तातारपुर और तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नशे के धंधेबाज पप्पू सुनार सहित 2 को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को देखकर कई नशे के धंधेबाज भागने में सफल रहे। वही छापेमारी कर पुलिस ने काफी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवा बरामद किया है। बता दें कि भागलपुर पुलिस ने हरियाणा के एक नशे के धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर भागलपुर में छापेमारी की गई। गंगा विलास क्रूज अभी बिहार से बहने वाली गंगा के रिवरबेड पर है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 32 पर्यटकों को लेकर मैदानी इलाके के सर्पाकार बहाव वाले इलाके की विरासत का दीदार करते हुए गंगा नदी में मचलने वाली गंगीय डॉल्फिन का नमस्कार भी स्वीकार कर रहे हैं। भारत सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। चीन के यागंतची नदी में बाइजी डॉल्फिन अब विलुप्त हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण नदी में यातायात को बढ़ावा देना रहा। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, साथ ही अति संवेदनशील जीव है। आंखों से देखने में असमर्थ है। डॉल्फिन का नुकसान राष्ट्र का नुकसान माना जा सकता है, जैसे कि गंगा प्रहरी और पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं। मतलब अगर सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है तो गंगा नदी के इकोसिस्टम का ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छे लग रहा है भारत सरकार और बिहार सरकार के जो स्वागत हो रहा है, इसके लिए हम सब इनकी तरफ से में किस तरह से आभारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी हेल्प मिली है। हम सब लोग आभारी है। सुल्तानगंज में किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। Share your feelings. Very difficult to explain because this is a very unique place for us to see, a very cultural and old place. It's the first time we visit this hill also. It has a very good view. We enjoyed very much. I'm very happy to be here. What about Ganga River journey? The Ganga River journey is amazing. It's an honor to be on the way on Ganga River, and it's a very huge river, and the weather is much colder than we expected, but now the more we go south, the better the weather is getting, and we are very happy. How's temple? The temple is very beautiful, and I cannot believe that actually India is well maintaining these temples for such an incredibly long time. It's amazing, yeah. What about Indian culture? The Indian culture is very diverse. You have a lot of different cultures. Your culture is also very different from the ones we have in Europe or in Switzerland, and every day we learn something new. भागलपुर में पिछले शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर घायल मिली युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। युवती को रेलवे प्रशासन द्वारा शुक्रवार की देर रात इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पिछले 5 दिनों से वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। बुधवार को स्थिति में और भी गिरावट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। आईसीयू वार्ड की इंचार्ज सिस्टर ने बताया कि युवती की देखभाल में अस्पताल द्वारा कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। वही स्थानीय पुलिस द्वारा युवती की पहचान निश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के कारण का भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। युवती के पास से कोई भी पहचान पत्र बरामद नहीं किया गया है। कब से आपके यहाँ है? शुक्रवार को आई है 9 बजे रात में मेरे पास आईसीयू में, और अननोन ही है, वो तो होश में है नहीं, तो कुछ बता नहीं पा रही है, और कोई परिजन अभी तक मिले नहीं हैं। हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जो भी हो पा रहा है। मतलब क्या लगता है पेशेंट का कंडीशन ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं। जब से आई थी उस समय से और अभी में क्या अंतर है उसमें? बस बेहोशी थी, बस बेहोशी है बस। अभी तक बेहोश है। हाँ, नब्ज चल रहा है। हाँ वो सब है, हार्ट बीट है, सब ठीक है। आज कंडीशन थोड़ा बिगड़ गया है तो वेंट लगा दिए हैं सर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की
सभी नर्स हेपेटाइटिस सी का टीका लगवाने को लेकर अपना अपना काम छोड़कर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के सामने पहुंचकर नारेबाजी कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले पीडिया वार्ड में कार्यरत नर्स एक हेपेटाइटिस सी पीड़ित बच्चे को जब देख रही थी तब बच्चे को जो सुई दिया गया था उसका निडल नर्स को चुभ गया था, जिसको लेकर अस्पताल की सभी नर्स उन सभी को हेपेटाइटिस सी का टीका देने की मांग अस्पताल अधीक्षक से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख आज नर्स आक्रोशित हो गई और काम छोड़कर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के सामने पहुंचकर वैक्सीन देने को लेकर जमकर नारेबाजी कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि जब ये लोग खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों का देखभाल कैसे कर पाएंगी। वही 2 घंटों से प्रदर्शन कर रही नर्सों से वार्ता करने तक के लिए अभी तक अस्पताल के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। मेरा ड्यूटी पीडिया वार्ड में है। पीडिया वार्ड में वहाँ पे 1.5 साल का बच्चा है, उसका HCV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उसी का निगेटिव। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? एंटीडोज का मांग कर रहे हैं। एंटीडोज का मांग कर रहे हैं। अस्पताल के द्वारा नहीं दिया गया आप लोग को? सर अलाउ कर दिए हैं, सर GNM घर पे भेजे हैं और मैम बोल रही है कि हम लोग के फंड में नहीं है और हम लोग के एग्जैक्ट एंटीडोज के बारे में नहीं पता चल रहा है। एक सर बस लिखे हैं हेपेटाइटिस सी इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके बारे में भी अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं पता है। क्या नाम? डोज कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो सब भी अच्छे से हम लोग को नहीं पता। आप हेपेटाइटिस सी सबसे पहली बात है कि इसका कोई एंटीबॉडी नहीं पड़ता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं। अगर हेपेटाइटिस सी से कोई एक्सपोज हो गया है तो लेट स्टेज में उसका एंटीबॉडी बनता है। बाद में हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं कि नेग्लिजिबल है या सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको हम एंटीवायरल डोज में टैबलेट देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक पड़ता है बैक्टीरिया के लिए, वैसे ही वायरस का एंटीबायोटिक होता है एंटीवायरल ड्रग्स। तो यही उसका कुल मिला के इलाज है। भागलपुर में शहर के बीचों बीच वैकल्पिक बाईपास का काम तेज रफ्तार से प्रगति पर है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बड़ी खंजरपुर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाईपास के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगा। वही घंटाघर आदमपुर से सीधे विक्रमशिला पुल तक निकल पाएंगे। यह PCC ढलाई वाली रोड तैयार हो रही है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि सड़क किनारे सभी बिजली के खंभे को पहले शिफ्ट करा लिया जाए, साथ ही सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। वही इस पूरे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त भी करा लिया गया है। पाइपलाइन का सारा काम अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। सालों से लंबित वैकल्पिक बाईपास का प्रपोजल को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बोर्ड से अप्रूवल करवाया और अगले 1 महीने में इसमें अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। यह निरीक्षण कार्यक्रम शहर के सभी चौक चौराहों एवं बाईपास से जुड़े सड़कों का किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ साथ नगर आयुक्त योगेश सागर, सदर SDO धनंजय कुमार एवं स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। काम जो है वो तेज गति से चल रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि 1.5-2 साल में काफ़ी प्रगति आई है और अब सब फाइनल स्टेज में है। 5 से 6 महीने में लगभग सारा काम पूर्ण हो जाएगा। टाउन हॉल को भी हम लोगों ने देखा है, उसमें और गति लाने के लिए बोला गया है और हम लोगों की उम्मीद है कि अगले 1 महीने में 1000 की कैपेसिटी का बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ टाउन हॉल इस ज़िले को उपलब्ध हो जाएगा। जो स्मार्ट रोड का काम है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अल्टरनेट बाईपास है जो सीधा शहर के बाहर से होते हुए विक्रमशिला पुल तक कनेक्ट करेगा, उसमें भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है। उसमें कुछ पाइपलाइन की समस्या है जो बुडको को करना है, तो उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह में वो हो जाएगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने में वो पूरा फुल फ्लेज 4.5 किलोमीटर रोड जो है वो चालू हो जाएगा। उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट और ये सब सारी सुविधा रहेगी। दूसरा, हम लोगों का जो 0 माइल के पास जो जाम लगता था, गाड़ियाँ रहती थी, तो उसको आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 थानों के लिए, ट्रैफिक थाना और औद्योगिक थाना के लिए हम लोगों ने ज़मीन लास्ट ईयर ही दे दिया था, तो उसमें थाना को शिफ्ट करा दिया गया है। गाड़ियाँ भी यहाँ आ गई हैं और विक्रमशिला ब्रिज के पास जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो माइनिंग की हो या किसी अन्य केसेस में हो, उसको भी हम लोग यहाँ शिफ्ट कराएंगे। और अनुमंडल पदाधिकारी को, संबंधित थाना प्रभारी को भी बोला गया है कि उसमें वो कन्फिस्केशन का आदेश संबंधित न्यायालय से प्राप्त करें। अगर वो जिला पदाधिकारी के न्यायालय से होना है या सिविल कोर्ट से होना है तो वो भी वो लोग कर लें और 1 से 2 महीने में उसका भी डिस्पोजल जो है वो इंश्योर कराएं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि शहर में ट्रैफिक की समस्या कम हो। जैसे अब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लगा है, तो अभी वो शुरुआती दौर में है, हम लोग उसको देख रहे हैं।
तो उसका निराकरण कराएंगे। रोड्स वगैरह हम लोगों ने 1.5 से 3 मीटर सब रोड को चौड़ा कराया है। अल्टरनेट बाईपास बन जाएगा और जो 0 माइल पे जो गाड़ियां हट गई हैं और जो बिल्डिंग्स वगैरह वो हट जाएंगी, तो उससे जो है वहाँ भी काफ़ी जाम की समस्या में राहत मिलेगी। भागलपुर के बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग का भयावह रूप ले लिया, जिसमें 3 खपड़े का मकान बुरी तरह जल गया। दरअसल दोपहर के वक्त खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई और इसकी चपेट में 3 खपड़े के मकान आ गए, जिसमें गौती देवी पति हरिदास का बैंक से निकाला 52,000 रुपया और जेवर जल गया। तो वही सुनीता देवी पति उमेश मंडल का 42,000 नगद, लकड़ी काटने का 2 मशीन और बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात आग की चपेट में आ गए। सभी पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहते थे। आग में लाखों की क्षति हुई है, वही जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर समय रहते ही आग पर काबू पा लिया। अभी तुरंत सिलेंडर अंदर किए, अब बंधन ऑफिस से पैसा उठा के आए, घर में धार कर हम बोसरा पर बैठे थे। अब मेरा बेटा जैसे चेक किया नहीं कि कैसा है, बस भभुआ आ गया और सब चीज मेरा जल गया बाबू, कुछ नहीं बचा। क्या बजे हुआ? वही 1 बजे लगभग हुआ है बाबू। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा सारे 52,000 पैसा हुआ है, अब 5 जेवर गया। अस्पताल सेवा बेटा गाड़ी चलाता है, बैटरी मेरा जल गया, पूरा घर के जितना चीज सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आगामी 22 जनवरी को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का भागलपुर में राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हमने पटना के गर्दनी बाग में भी 10 तारीख को प्रदर्शन किया था। सरकार के सचिव से वार्ता भी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हुई। सम्मेलन में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव एवं जन वितरण दुकानदार के साथ साथ बिहार के 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर जिला में आए हुए हैं और 22/1/2023 को वृंदावन के सभागार में बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर्स का जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से जो हम लोग का लंबित 8 सूत्री मांग है उसके बारे में हम लोग अभी 10/1/2023 को पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए। सरकार के सचिव से वार्ता हुई, वार्ता के बारे में बताएंगे लोग को, और मांग पूरा नहीं होगा तो 3 महीना के अंदर बहुत बड़ा फिर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता नहीं हुई है, सचिव के स्तर से वार्ता हुई, तो जो विभागीय स्तर से काम था बताएं कि काम कर देंगे, उन सभी बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानकारी होगी तो हम बताने काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है भागलपुर जिला में भागलपुर जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय बैठक करने का मुख्य कारण है कि राज्य से लेकर के जिला से लेकर प्रखंड तक संगठन को मजबूत बनाना, सशक्त बनाने के लिए हम लोग भागलपुर जिला में आए हैं। विश्व बुनकर शहादत दिवस पर बुनकरों ने शहीदों के अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प लिया। 19 जनवरी 1987 से लेकर आज तक बुनकर अपनी समस्याओं से लड़ते आ रहे हैं। बुनकर लोग अपनी कारीगरी से देश विदेश में भागलपुर का नाम सिल्क नगरी से रोशन करते हैं, पर सरकार बुनकरों के साथ सौतेला व्यवहार करती चली जा रही है। आजादी के बाद बुनकरों को राष्ट्रीय दर्जा का मुकाम दिया गया, पर आज तक बुनकरों को इसका कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिला है। बुनकरों की मुख्य मांगे निम्न है। बिहार सरकार से अनुरोध है कि बुनकरों को दशा को देखते हुए ऊपर दिए गए सभी मांगों को पूरी की जाए।